सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। पाकिस्तानी सफ़ेद पोश, पाकिस्तानी सफ़ेद पोश फाकों से मर गया। राशन जो आया इमदाद में सीधा लुटेरों के घर गया। पाकिस्तानी सफ़ेद पोश फाकों से मर गया। राशन जो आया इमदाद में सीधा लुटेरों के घर गया। चढ़ती रही मज़ार पर चादरें सुबह शाम। बाहर जो एक फ़कीर था वो सर्दी से मर गया। चढ़ती रही मज़ार पर चादरें सुबह शाम। बाहर जो एक फ़कीर था वो सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका मुल्क के गरीबों में बट गया। फाका मुल्क के गरीबों में बट गया। लाशा जो निकला गरीब के घर से फाकों के सबब। लाशा जो निकला मैयत जो निकली गरीब के घर से फाकों के सबब। हाकिम वक्त ने कह दिया ये कुछ खा के मर गया। हाकिम वक्त ने कह दिया ये कुछ खा के मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में हदिया दरूद व सलाम और अल्लाह वहदहु ला शरीक का शुक्र हर नेमत पर इतना जितनी अल्लाह की शान, जितना अल्लाह का मकाम, जितना अल्लाह का हुस्न व जमाल।
हम्दो सलात के बाद दुआ है, या रब्बुल आलमीन सब का भला, सब की खैर, और या परवरदिगार आलम, मैं तेरे दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, तेरे घर का खादिम, तेरे नेक बंदों का खादिम, बंदा नाचीज़ को हक़ अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हम सब को सुन सुना के अमल की दौलत से माला माल फरमा। पिछले जुमे गुफ्तगू हो रही थी अदल, इंसाफ और फ़ैसलों पर। आज उसी को लेके हम आगे चलेंगे। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, यानी नेक हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, अपने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो बंदा नेक तब बनता है जब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार हो जाए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार हो जाए। जब ताबेदार हो जाता है फिर वो किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर ज़्यादती नहीं करता, जबर नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी को सताता नहीं है और किसी की जायदाद पे कब्ज़ा नहीं करता। अलगरज कि वो सारे जुल्मों से बच जाता है। तो फरमाया, इसलिए ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और नेक हो जाओ, तकवा इख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ। तो आज हम सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका अदलो इंसाफ, आप किस तरीके से अपनी रियाया को, अपनी अवाम को हक देते थे। एक मकाम ऐसा आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तबीयत नासाज है और दो शख्स आपको थामे हुए हुजरे से बाहर आ रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐलान कर दो और सबको बुला लो। हज़रत बिलाल पाक ने ऐलान किया, सारे लोग मस्जिद में जमा हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कोई नया हुक्म सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरे अल्लाह का पैगाम आया है और जो आया है उसने दुनिया से जाना है, तो लिहाजा किसी के जाने का वक़्त आ गया है। तो मैंने आप सबको इसलिए जमा किया है कि आप सारे जमा हो जाएं और अगर मुझसे किसी को तकलीफ़ पहुंची है, मुझसे किसी को दुख पहुंचा है, तो वो अपना बदला ले सकता है। अब गौर कीजिए, कायनात के बादशाह हैं, कायनात के तबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम, सारे नबियों के इमाम हैं, सरदार हैं। आपकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई है और इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने मुझसे कोई बदला लेना हो तो ले सकता है। एक सहाबी हज़रत अकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु, बूढ़े सहाबी, बूढ़े हो गए, खड़े हुए, हाथ बांधे, अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम, एक मौका पर आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था,
मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। अब ये उम्मत को सबक देना था, उम्मत को बताना था कि जो मोमिन होता है, मुसलमान होता है, उसका किरदार क्या होता है। ये वो सहाबी दुनिया को बताना चाह रहे हैं। तो हाथ बांधे अर्ज़ की आका, एक मौका पर आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल वो कोड़ा मेरी बेटी फातिमा के घर में है, जाओ वो कोड़ा लेके आओ। अब हज़रत बिलाल जाते हैं और जाके दरवाज़े पे दस्तक दी, कोड़ा तलब किया तो जनाब हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपने पूछा ये कोड़ा क्या करना है, तो सारा वाक़या अर्ज़ कर दिया। तो जनाब सैयदा पाक ने फरमाया, ये मेरे हसनो हुसैन दोनों को ले जाओ और जाके कह दो इनके जिस्म पर 100 कोड़े मार लेना, मगर मेरे बाबा पे कोड़ा ना उठाना, मेरे बाबा पे कोड़ा ना उठाना। अब रोते हुए आंसुओं से कोड़ा दे दिया, शहज़ादों को साथ भेज दिया। अब जब शहज़ादे भी पहुंच गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल इन शहज़ादों को बिठा दो, मुझे पता है मेरी फ़ातिमा ने इन्हें क्यों भेजा है, क्यों भेजा है। शहज़ादों को बिठा दिया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकाशा अपना बदला लो, ये कोड़ा पकड़ो। अब हज़रत अकाशा जो उठे तो किसी ने पाँव पकड़ लिए, किसी ने पाँव पकड़ लिए। हज़रत अकाशा ने जब नीचे देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाँव पकड़े हुए हैं। पाँव पकड़ के कहते हैं, अकाशा हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हमारे जिस्म हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर हैं, ये गज़ब ना करो। मगर हज़रत अकाशा डटे हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक खड़े होकर कहते, अकाशा हम हाजिर हैं, हमारा जिस्म हाजिर है, हमारे बच्चे हाजिर हैं। हज़रत उस्मान गनी, सारे सहाबा, मगर हज़रत अकाशा डटे हुए हैं कि हमने बदला लेना है, हम ज़रूर बदला लेंगे। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब मस्जिद में रोने की आवाज़ गूंज उठी। एक आवाज़ है जो रोने की आ रही है। हिचकियाँ बंद गई, हिचकियों से लोग रोने शुरू हो गए। आज अजीब मंजर है मस्जिद में। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अकाशा कोड़ा लिए हुए हैं और अदलो इंसाफ हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वहाँ हिसाब देना मुश्किल है, कि वहाँ मामला मुश्किल हो जाएगा। फरमाया, अकाशा आओ, हाथ बांधे अर्ज़ किया, आका जब आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था, जिस्म पे कपड़ा नहीं था, मेरे जिस्म पर कमीज़ नहीं थी, कपड़ा नहीं था। अब बदला तो तब पूरा होगा आपका जिस्म भी नंगा हो और कोड़ा मेरे हाथ में हो, फिर बदला पूरा होगा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोते हैं, उमर फारूक रोते हैं, मौला अली रोते हैं। उस गुलशन की छोटी छोटी कली हसनो हुसैन रोते हैं। बाबा ये क्या कहरो गज़ब है, एक गुलाम उठे और बदला ले,
फरमाया ये मेरे अल्लाह का दीन है, ये मेरे रब का इस्लाम है, मेरे रब का कानून है। हजरत आकाशा के सामने सहाबा ने हाथ जोड़ दिए, सहाबा ने हाथ जोड़े, किसी ने पाँव पकड़े हाथ जोड़े, किसी ने दामन को थामा। आकाशा ठहर जाओ, रुक जाओ, हमारे जिस्मों पर कोड़े बरसाओ, जितना दिल करता है हमारे जिस्म पे कोड़े बरसाओ, मगर ये जुल्म ना करो। हजरत आकाशा अर्ज करने लगे आका मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी। आपने फरमाया बिलाल जरा आओ, कमीज को जो उठाया, जैसे कमीज उठी कोड़ा जमीन पे गिरा, हजरत आकाशा दौड़े, आका अलैहिस्सलाम की मोहरे नबुव्वत पर बोसे देने शुरू किए, मोहरे नबुव्वत को चूम रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं आका मेरी तमन्ना ये थी आपकी मोहरे नबुव्वत को चूमूंगा, क्योंकि अब जुदाई का वक़्त करीब हो रहा है, आप हमसे जुदा हो रहे हैं, क्योंकि जुदाई वाला दाग तैथों धोया भी नहीं जाना, जुदाई वाला दाग तैथों धोया भी नहीं जाना, हंसे आते की तैथों रोया भी नहीं जाना। अब सहाबी रसूल ने आपकी मोहरे नबुव्वत को जो चूमा और यूं बाहों में ले लिया, रोते रोते अर्ज किया कहा मैंने सिर्फ चूमने के लिए ऐसा किया है ताकि आपके साथ लग जाऊंगा, मस हो जाऊंगा और मैं भी जन्नती हो जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों जिसने जन्नती देखना है मेरे आकाशा को देखो। ये क्या है? अदलो इंसाफ है कि खुद फरमा रहे हैं अगर किसी ने बदला लेना है तो ले ले। हमें सबक दिया है इट दा जवाब पत्थर नहीं देना, जड़ी गल ऐथे मुक जाए ओ कोई चंगी है, उथों वाला मामला बड़ा डाडा है। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आगे चलिए और देखिए आपके कैसे कैसे गुलाम हैं जिन्होंने दुनिया में अदलो इंसाफ किया, फैसले अल्लाह के कानून के मुताबिक किए, अल्लाह के कुरान के मुताबिक किए, आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक किए। सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह है। इस बात को लिखने वाले कलंदर लाहौरी, एक मर्द कलंदर, एक वलिए कामल जिसका नाम है डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुसव्वरे पाकिस्तान, आपने इस वाक़या को लिखा है और लिखते क्या है, सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह है। उसने एक मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्रियों सिर चुको, एक मिस्त्री को बुलाया और उससे फरमाया एक ऐसी इमारत बनाओ, मेरा महल बनाओ, मेरा घर बनाओ, ऐसा बनाओ जिसे देख के हम खुश हो जाएं। अब उसने बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ी लगन से बनाया, तैयार किया। जब बादशाह देखने आया उसे ज़रा भी पसंद ना आया। बादशाह ने उसे बुलाया, जलाल में, गुस्से में, तकब्बुर में उसका हाथ काट दिया। तूने इतना मेरा नुकसान किया, हाथ काट दिया। हाथ काटने वाला बादशाह है
और जिसका हाथ कटा वो एक मिस्त्री है। अब वो मिस्त्री जो दौड़ा, कटा हुआ हाथ लिया, काजी की अदालत में पहुंचा, जज के पास पहुंचा। आपने गौर ये करना है, एक इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले जज हैं, एक वो जज हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के हबीब का, कायनात के तबीब का, नबियों के पीर का कलमा पढ़ा है। और एक वो जज हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का कलमा पढ़ा है या अमीरों का कलमा पढ़ा है, जो कि अपने फैसले अमीरों के नोटों और डॉलरों और रियालों पे करते हैं। एक कलमा नबी का पढ़ के फैसला करते हैं, एक डॉलरों वाले फैसले गौर खुद करते जाना। अब काज़ी वक़्त फैसला, अब मजदूर मिस्त्री आ गया, आके कहा, ए काज़ी वक़्त, अदालत में बैठने वाले जज, मुझे ये तो बताओ, तूने कलमा अमीरों का पढ़ा है या बादशाहों का पढ़ा है या अल्लाह के प्यारे रसूल का पढ़ा है? अब गौर करें, जहां अदलो इंसाफ होता है, एक मिस्त्री भी जज से सवाल करता है, और जहां अदलो इंसाफ ना हो वहां क्या होता है? सुबह अमीर का मुकदमा अदालत में 4 घंटे के बाद फैसला, और गरीब की नस्लें तबाह हो जाती हैं। केस दादा से चला था, अब पोता पड़ पोता लगड़ दोता आ गया, मगर केस का फैसला, क्योंकि हर चीज बिकती है, जज बिकते हैं, अदालतें बिकती हैं, इदारे बिकते हैं, सब बिकते हैं, मौलवी बिकते हैं, पीर बिकते हैं, यहाँ तक कि हर कोई बिक रहा है। उस मिस्त्री ने कहा, ए काजी साहब बताओ, तुम जज का, तुम बादशाह का कलमा पढ़ते हो या अमीरों का पढ़ते हो या अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ। बोलो बात क्या है? कहा, बादशाह वक़्त सुल्तान मुराद ने मेरा हाथ काट दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब काजी एलची को भेजा, कासद भेजा, बादशाह वक़्त को कटहरे में खड़ा किया। अजब फैसला, एक तरफ कटहरे में मजदूर मिस्त्री खड़ा है, एक तरफ बादशाह खड़ा है। मजा आ गया कलमा पढ़ने का। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये कुरान है, और यही मुसलमान है। अब बादशाह वक़्त कटहरे में जब खड़ा, काजी ने कहा, बोल मिस्त्री। अब मिस्त्री ने अपना वाकया सुनाया। अब काजी घबराया नहीं, ये तो वक़्त का बादशाह है, अगर इसके खिलाफ फैसला दिया तो फिर मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के अमीर ज़ादे, रईस ज़ादे, सियासतदान 2 काम करते हैं। पहला काम ये, बिक जाओ, नोटों पे बिक जाओ। अगर ना बिके तो कहते हैं, हमें पता है तेरे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, हम तेरे बच्चों को यतीम कर देंगे, तेरी बीवी को बेवा कर देंगे। दोनों में से जो सौदा अच्छा लगता है वो कर ले।
मगर जहां इंसाफ होता है, अदल होता है, अब काजी वक़्त ने हुक्म दिया, मजदूर का केस जो सुना तो फरमाया जल्लाद बादशाह को ले जाओ और इसका हाथ बदले में काटा जाए। अब बादशाह ने जरा भी कोई आंखें नहीं दिखाई, जरा भी ये नहीं कहा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं मैं, जरा भी कोई जुम्बश तक न की, बल्कि बादशाह यूं हाथ बांधे गर्दन झुकाए हुए साथ चल रहा है जहां पे हाथ काटा जाना था। अब जब वहां पे पहुंचा, काजी भी साथ, लोग भी साथ, मिस्त्री भी साथ। अब काजी देख रहा है, मजदूर मिस्त्री देख रहा है, लोग देख रहे हैं। वक़्त का बादशाह सुल्तान मुराद यूं गर्दन झुकाए हुए खड़ा है, गर्दन झुकी हुई है। अब मिस्त्री बोला, पता नहीं वो यूसुफ था या कौन सा ढोला, मिस्त्री बोला और वक़्त के बादशाह उस वक़्त तो तूने गरीब का हाथ काटा, अब गर्दन क्यों झुकी हुई है? सर उठा, सामने आ ताकि पता चले। अब बादशाह वक़्त बोला और उसने जवाब ये दिया, मैंने तेरे सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, बल्कि मैंने अपने आका के दीन के सामने गर्दन को झुकाया है। मैंने अपने रब के कानून के सामने, अपने आका अलैहिस्सलाम के फरमान के सामने, आका अलैहिस्सलाम की हदीस के सामने, आपका जो कानून है, इस्लाम है, उसके सामने मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया है। उस वक़्त तो मैं गुस्से में था, तकब्बुर में था, गुरूर में था। जब इस्लाम सामने आया, तकब्बुर भी मिट गया, गुरूर भी मिट गया। अब मैंने अपने आका का कलमा पढ़ा है, उस कलमे के सामने मैंने अपना सर झुका दिया है। अब वो जो मिस्त्री था वो भी बड़ा सियाना था, बड़ा समझदार था। उसने देखा कि बादशाह वक़्त मेरे दीन से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, जब ये इतना प्यार करता है, मेरे आका के फरमान पे सर को झुका रहा है, मैंने भी अपने आका का कलमा पढ़ा है। मेरे आका ने फरमाया मुआफ कर देने वाला ज्यादा बहादुर है। वो गया, मजदूर गया, वो मिस्त्री गया, बादशाह को सीने से लगाया, कहा तू मेरे आका के दीन से प्यार करने वाला, सर झुकाने वाला, जा हमने तुझे मुआफ किया। तो मेरे दोस्तों, जहां पे ऐसा अदलो इंसाफ होगा, फिर किसी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होगी, किसी का बच्चा फाकों से नहीं मरेगा, किसी की बूढ़ी माँ बगैर दवाई के रात को सिसक सिसक के नहीं मरेगी, और किसी का बेटा खुदकशी करके हराम मौत नहीं मरेगा। अब कुछ दिन पहले की बात, एक नौजवान हसीन औरत बुर्का पहने सड़क पे खड़ी है और एक गाड़ी वाला आया किसी अपने काम से। वो औरत दरवाज़ा खटकाती है, गाड़ी का शीशा बजाती है, गाड़ी का अंदर से उसने शीशा जो नीचे किया, पूछने लगा, हाँ बोलो बीबी क्या बात है। औरत ने कहा चलोगे, सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूँ। अब उस बंदे ने एक लम्हा सोचा, कहने लगा कितने पैसे? कहा 10,000, कहा नहीं 5,
रोते हुए कहने लगी चलो। अब घर जब चली गई, उस शख्स ने कहा मुझे बताओ क्यों ऐसा है, इस रास्ते पे क्यों निकली हो। बीबी रोते हुए कहने लगी 4 साल हो गए, मेरा शौहर फौत हो गया, बेवा हो गई। न किसी भाई ने पूछा, न बहन ने पूछा, क्यों गरीब हो गई। मजदूरी करने लगी, बच्चों के कपड़े फटे पुराने, जूती नहीं, अगर वर्दी है तो बस्ता नहीं, बस्ता है तो किताबें नहीं, किताबें हैं तो कापी नहीं। बहनों ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, जितने चचा थे मुंह मोड़ गए, सब मामू छोड़ गए, अपने बिगाने जिले कहंदे सन मरांगे नाल तेरे, अज बाजियां हारियां ने, जड़े टुरदे सन नाल दिने राती, छड़ गए सब झूठियां यारियां ने। अब ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने फैक्ट्री में काम शुरू किया, जब फैक्ट्री में काम कर रही थी और मेरी तनख्वाह 25,000 से 27,000 तक, और बिल मुझे आया 30,000 का। अब बोलो, जिन लांतियों के नारे मारते हो, जिन बदबख्तों के नारे मार के तुम पागल होते हो, जिन लांतियों बदबख्तों इन हाकिमों के नारे मार मार के गले फाड़ते हो, देखो इनका जुल्म क्या है, इनका जुल्म तो देखो। अरे तुम पगले हो, अगर यारी लगानी है, नारा लगाना है, अल्लाह रसूल का लगाओ, जो दुनिया में भी मददगार, कब्र में भी मददगार और हशर में भी। अब वो रोते रोते कहने लगी 30,000 बिल आया, मैंने बिल दिया, गर्मी है, बच्चे गर्मी से मर जाएंगे, बिल दे दिया। उसके बाद मांग के गुजारा, किसी से 10 रुपए, किसी से 20 रुपए मांगे, बच्चों का महीना बसर किया। अब फिर 35,000 बिल आ गया है। बच्चों की भूख देखूं या इन जालिम हुक्मरानों को देखूं या अपनी इज्जत को देखूं, बच्चों के आगे, उनकी भूख के आगे मजबूर हो गई हूँ इज्जत नीलाम करने पर। तो दोस्तों, जहां पे अदल और इंसाफ ना हो, इज्जतें बिकना शुरू हो जाती हैं। जहां पे अदल ना मिले, जहां पे हाकम जालिम बन जाए, हाकम शराबी और जानी हो जाए, हाकम लुटेरे हो जाए, वहां पे बेटियों की इज्जतें नीलाम होती हैं। और दूसरी वजह ये, जहां पे लोग अपनी ज़कात बंद कर दें, अपना सदका बंद कर दें, अपनी खैरात बंद कर दें, अपने माल से ज़कात न दें, अपने माल से सदका न दें, अपने माल से गरीबों की मदद न करें, वहाँ पे बेटियों की इज्जतें नीलाम होती हैं। मगर उस शख्स ने सर पे हाथ रखा और प्यार दिया और रोते हुए कहा, तू मेरी बहन है, कलमा तूने भी पढ़ा, कलमा मैंने भी पढ़ा, जा मेरी बहन, आज के बाद तुझे सड़कों पे नहीं निकलना पड़ेगा। हर महीने तेरे घर के दरवाजे पे राशन भी आएगा, तेरे बच्चों की फीसें भी आएंगी। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
अपने तख्त पर बैठे हाकिम वक़्त एक औरत रोती हुई दुहाई देते हुए आई, दुहाई है मेरे अल्लाह दुहाई। सुल्तान महमूद गजनवी, आपने फरमाया जल्दी करो, इसकी चीखों से कहीं मेरा महल लरज ना जाए, इसे बुलाया जाए, इसकी फरियाद सुनी जाए। अब वो जो बीबी आई हाथ बंधे हुए रोते हुए अर्ज करने लगी, ए बादशाह वक़्त मैं हिंदू औरत हूँ, अब गौर करते जाइएगा मुसलमान का किरदार क्या है। कहने लगी मैं हिंदू औरत हूँ, गैर मुस्लिम हूँ और तू मुसलमान है, मगर ये तो बता मैं फरियाद किससे करूँ। कहा हमें अल्लाह ने हाकिम बनाया, हमसे बोलो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वो जो बीबी बोली, बोल के कहने लगी, ए अमीर, ए हाकिम वक़्त, मेरी 4 बेटियां हैं और मैं बेवा हूँ, बच्चियाँ यतीम हैं और एक शाही ख़ानदान का कोई नौजवान है, सिपाहियों समेत शराब के मटके उठाए होते हैं, रोज़ाना मेरे घर दाखिल हो जाता है। जब शराब के नशे में मेरी बेटी पे उसकी आँख उठती है, मेरी जान निकल जाती है, मेरे पाँव से ज़मीन निकल जाती है और सर से आसमान का साया उठ जाता है। फरियाद लेके आई हूँ और ये भी बता रही हूँ वो कोई शाही खानदान का है, वो नौजवान कोई आम नहीं, वो शाही खानदान का है। आपने फरमाया ठीक है बीबी, अब तुम घर चली जाओ और मैंने अपने सब नौकरों करिंदों को, सिपाहियों को बता दिया है, अगर रात के 1 बजे भी 2 बजे भी ये बीबी आ जाए या कोई भी फरियादी आ जाए, मुझे फौरन बताया जाए। मगर याद रखो तुम्हारी अदालतें, हमारे मुल्क की अदालतें कब खुलती हैं? ये सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, और उसके बाद इसका कोई फैसला नहीं है। देखिए मुसलमान का फैसला और मुसलमान बादशाह की अदालत। कहा रात के वक्त भी कोई फरियादी आ जाए तो मुझे उठाया जाए, मुझे बताया जाए। इसी तरह अब उस औरत को हुक्म दिया तुम चली जाओ। अब जब वो नौजवान आए मुझे फौरन इतला कर देनी है। बीबी चली गई, अब उसे तसल्ली हो गई, सुकून हो गया कि ये मुसलमान बादशाह है, मुझे इंसाफ मिलेगा। अब क्या हुआ, 3 दिन का वक्फा पड़ गया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी आपने पूरी तहकीक की, तफ्शीश की और पता चला ये शाही खानदान का फला नौजवान है। अब जब 3 दिन हो गए, तीसरी रात वो बीबी आई, रात का टाइम है, फौरन बादशाह को बताया वो बीबी आई है। बादशाह उठा, तलवार ली, तलवार लेके अब उस बीबी की कुठिया में ये नहीं कहा कि फलां सिपाही जाए, SHO जाए या SP जाए या DSP जाए या जनरल जाए या कर्नल जाए या फलां जाए, कहा नहीं, अल्लाह ने हाकिम मुझे बनाया है, ड्यूटी मेरी है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। अब मुसलमान हाकिम बादशाह वक़्त चला, तलवार लिए कुल्ली में दाखिल हुआ। अब वो जो थे वो नशे में थे। कहा बीबी चराग बुझाओ, चराग बंद कर दिया। चराग जब बंद हो गया, अब हजरत सुल्तान महमूद आपने तलवार जो उठाई उस नौजवान की गर्दन काट के रख दी। गर्दन जो कट गई, कटने के बाद
फरमाया बीबी अब चिराग जलाया जाए। अब जब चिराग जल गया, चिराग जलने के बाद आपने फरमाया मेरी बहन कोई घर में कोई टुकड़ा सूखा हुआ भी हो तो मुझे दिया जाए। आपने वो टुकड़े, चंद टुकड़े लाई और पानी पेश किया। आपने फौरन सर को सजदे में रखा, सजदा शुक्र अदा किया और अदा करने के बाद अब बीबी ने पानी दिया। एक गिलास पिया, 2 पिए, 1 जग पानी का पी गया। वक़्त का सुल्तान 2 जग पानी का पी गया। बीबी परेशान, इतनी बादशाह को प्यास, इतनी प्यास क्यों है? अब सवाल करने लगी, बादशाह वक़्त जरा ये तो बताओ, आपने पहले फरमाया चिराग बुझा दिया जाए, उसकी वजह क्या थी? अब गौर तलब बात है, इसे सुनिए। हाल लम्मी नहीं पाई, हाल लम्मी नहीं पाई, गौर से सुनिए। कहा चिराग इसलिए बुझाया जब तूने अपना मुकदमा में सुनाया। हमने तफ्सीश की तो ये मेरी बहन का बेटा, अकलौता बेटा था जो तेरी कुल्ली में आके शराब पीता था। मैंने इसीलिए कहा चिराग बुझा दिया जाए, कहीं बहन का प्यार सामने ना आ जाए, कहीं भांजे का प्यार सामने ना आ जाए। मैं नहीं चाहता मेरी बहन का प्यार मेरे आका के दीन में रुकावट बन जाए। मैं नहीं चाहता मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है अदल वाला, मेरी बहन और मेरे भांजे का प्यार रुकावट बन जाए। इसलिए चिराग बुझाया, अंधेरे में तलवार चले, इंसाफ हो जाए, कुरान का फैसला अटल हो जाए। इधर मेरी मेहनत हो जाए, उधर मेरे आका खुश हो जाए, उधर मेरा अल्लाह खुश हो जाए। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम फरमाया हमने चिराग इसीलिए बुझाया था ताकि मोहब्बत आड़े ना आ जाए। ये है मुसलमान का फैसला। अगर हाल लम्मी पा दी जाए फिर गरीबां दियां इज्जतां नीलाम ना होते की होए। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम अब कहने लगी, सुल्तान ये तो बताओ सजदा क्यों किया था? आपने फरमाया मेरी बहन मैंने सजदा इसीलिए किया था कि मैंने अपने आका के दीन पे पूरा पूरा अमल करके इंसाफ कायम किया है। मैंने रियायत नहीं की, इंसाफ कायम किया है। अब अर्ज करने लगी, वो जो तीसरा सवाल, इतना पानी क्यों पिया? फिर आप बादशाह वक़्त हैं, एक गरीबनी के घर के सूखे टुकड़े क्यों खाए? आपने फरमाया मेरी बहन जब से तूने मुझे बताया था मेरी इज्जत का मसला है, बादशाह कहीं मेरी इज्जत न लुट जाए, जल्दी मदद कर। बादशाह ने कहा उस वक़्त से मैंने कसम उठाई थी, जरा बात को समझे, उस वक़्त से मैंने कसम उठाई थी, मौला मुझे तेरी कसम है जब तक इस बीबी को इंसाफ ना मिले सुल्तान महमूद न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। 3 दिन हो गए ना सुल्तान ने कुछ खाया है न पिया है। मैंने आज जब इंसाफ किया है फिर तेरे घर का पानी पिया है। अब हजरत सुल्तान महमूद जाने लगे। जब जाने लगे पीछे से बीबी ने कदम पकड़ लिए। अब रो के कहने लगी, जुमलों पे गौर कीजिएगा।
रो के कहने लगी, सुल्तान मैंने तेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है, मैंने तेरे आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा नहीं, मैंने उमर फारूक को देखा नहीं, मैंने अली को देखा नहीं, मैंने उस्मान को देखा नहीं, मगर ये तेरा किरदार ये बता रहा है, तेरा किरदार इतना आला है, तेरे नबी का मकाम क्या होगा। कहने लगी, अब यूं ना जाओ, यूं ना जाओ, जिस नबी का गुलाम तू है उसका कलमा मुझे भी पढ़ाओ, मेरी 4 बेटियों को भी कलमा पढ़ाओ। 4 बेटियों को भी कलमा पढ़ाया और उस बीबी को भी कलमा पढ़ाया। वक़्त हो गया है, जिस बात के लिए पिछले जुमे इस बात को आगे लाए थे वो फिर रह गई, चंद मिनट में आपके लूँगा और मुख्तसर करूँगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अदालत में एक गरीब ने शिकायत की और शिकायत की कि मिस्र के गवर्नर का बेटा है और उसने मुझे मारा है, गवर्नर के बेटे ने मुझे मारा है। और मारा क्यों है कि वो भी सवारी पर था, हम भी सवारी पर थे, हमारी सवारी उससे आगे निकली और वो अमीरज़ादा तैश में आया और उसने मुझे मारा कि तुम्हारी सवारी हमसे आगे क्यों निकली। आपने गवर्नर को भी बुलाया, उसके बेटे को भी बुलाया। सबसे पहले वक़्त के फारूक आज़म ने उस गवर्नर को कोड़े लगाए, कहा तुझे अल्लाह ने ये इज्जत दी है तो गरीबों पर जुल्म करवाने के लिए नहीं दी है, अदल हो तो ऐसा हो। फरमाया अल्लाह ने ये जो तुझे मकाम दिया है, इस्लाम ने ये जो तुझे रुतबा दिया है, इसीलिए नहीं दिया कि तू अमीर और गरीब में फ़र्क करता फिरे। तेरे बेटे ने गरीब को मारा है इसलिए पहले सज़ा तुझे, उसे सज़ा दी। अब फिर उसके बेटे को बुलाया और गरीब को बुलाया, कहा पकड़ कोड़ा। कहाँ गवर्नर का बेटा, कहाँ एक मजदूर, कहा पकड़ कोड़ा और पकड़ के मार अमीरजादे के जिस्म पे। अब उसने कोड़ा उठाया, जब 2-4 लगाए ना तो आप फरमाते हैं और मार अमीरजादे को, इसके सारे नशे उतार, हमारी कौम सीधी हो जाए, इनके सारे नशे उतर जाए। ये जो आज तुम पे कोड़े बरसा रहे हैं जुल्म के, महंगाई के, अगर आप ये कौम खड़ी हो जाए, इतने बिल, इतनी महंगाई, इतना कुछ हो गया, सब टस से मस है। एक कहता तू जा, तुझा कहता तू जा, तीजा कहता तू जा, गली च गैस ना आवे तो आके कह दे कि यार तुसी 4, 5, 10, 20 बंदे आ जाओ, थोड़ी गैस ठीक हो जाएगी। कहते नहीं यार टाइम ही कोई नहीं है, जदों टाइम नहीं तो फिर कोई जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फारूक आज़म फरमाया मार अमीरजादे को, उतार इसके सारे नशे। अब कोड़े पे कोड़ा जो लगता है उसकी अकल ठिकाने पे आई। मैं क्या समझता था मैं अमीरजादा, लेकिन उमर ने बताया एक ही सब में खड़े हैं महमूदो याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।